आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक को कृत्रिम उपग्रह सदैव स्थिर दिखाई देगा यदि कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूमने के परिक्रमण काल के विकल्प रूप में उसके मान हमें बराबर होगा, दुगुना होगा, 3 गुना होगा या 4 गुना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमें देखना होगा कि ये कैसी स्थितियां यहाँ पर हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। पृथ्वी के लिए हमने उसकी संरचना को बना लिया, उसका केंद्र ओ के रूप में प्रेषित किया, उसके लिए उसकी त्रिज्या को हमने यहाँ पर आर से कैपिटल आर से प्रदर्शित किया, उसके द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित यहाँ पर कर रहे हैं। प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है किसी एक निश्चित कोणीय वेग से, ये हमें पता होता है, ठीक है। ओमेगा के रूप में हम ये मानते हैं कि अपनी ही अक्ष के परितः वह घूर्णी गति करती है। इसके अलावा हमने एक उपग्रह लिया जो पृथ्वी के लिए उसके केंद्र से किसी निश्चित दूरी पर है, और वो निश्चित दूरी यदि हमने उसके सतह से देखा है तो सतह से उसकी दूरी मान लीजिए यहाँ पर वह h है। और यह उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह यहाँ पर दिखा जा रहा है, कृत्रिम उपग्रह हम उसे कहेंगे, तब ये हमें बोला जा रहा है कि पृथ्वी देखिए, पृथ्वी तो यहाँ पर मान लीजिए दिशा के रूप में यदि बात आती है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो हमेशा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णी गति करती है अपने ही अक्ष के सापेक्ष, जहाँ उसका केंद्र होता है ओ से जुड़ा हुआ एक ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसके परितः वह घूमती है, घूर्णी गति करती है। इस तरह एक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जिसके लिए उसका केंद्र भी ओ ही है और वह उसे अक्ष के परितः किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से यहाँ पर वृत्ति गति करती है, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के आधार पर यहाँ पर बताया जाता है। अब इसकी दिशा भी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसा बोला जा रहा है पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक को कृत्रिम उपग्रह सदैव स्थिर दिखाई देगा। अब देखिए, हम ये मान के चलते हैं आपेक्षिक गति कब होती है। आपेक्षिक गति तब होती है जब एक वस्तु या दूसरी वस्तु दोनों में से एक सापेक्ष स्थिति में उसका परिवर्तन होता है। पहली वस्तु 1 हमने ले लिया, दूसरी वस्तु 2 हमने ले लिया। अब यदि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक गति करते हैं, स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो हम उसे कहते हैं उन वस्तुओं के लिए उनकी आपेक्षिक गति। अब जैसा कि यहाँ पर हमने प्रेक्षक की कल्पना कर ली है कि प्रेक्षक यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर मौजूद हो, उसे कृत्रिम उपग्रह स्थिर तब दिखाई देगा जबकि स्थिति जब पृथ्वी जो अपने अक्ष के परितः यहाँ पर घूर्णी गति कर रही है, उसका जो कोणीय वेग होगा, या हम आवर्तकाल की बात करते हैं पृथ्वी के लिए उसके परिक्रमण काल यदि हमने बोल दिया या घूर्णन काल हमने बोल दिया तो टी के रूप में व्यक्त किया है, तो इसका जो मान होता है वो कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमते हुए जो उसका आवर्तकाल होगा, तो हमने क्या किया, कृत्रिम उपग्रह के लिए उसके आवर्तकाल को टी डैश से व्यक्त कर दिया। प्रकार से पृथ्वी और जो कृत्रिम उपग्रह के लिए जो आवर्तकाल का मान है वो बराबर है। इस स्थिति पर क्या होगा, दोनों के बीच जो आपेक्षिक वेग का मान होगा वो शून्य होगा। आपेक्षिक वेग का मान शून्य होगा यहाँ पर, तो जो स्थिर व्यक्ति वहां पर मौजूद है पृथ्वी की सतह पर, उसे जो कृत्रिम उपग्रह है वो क्या दिखाई देगी, स्थिर दिखाई देगी। जहां हम पृथ्वी के लिए जानते हैं कि पृथ्वी के लिए अपने घूर्णन अक्ष के परितः घूमते हुए उसकी घूर्णी गति के लिए जो काल होता है, घूर्णन काल, वो 24 घंटे होता है। जो कृत्रिम उपग्रह होता है यदि वह भी 24 घंटे ही लेता है पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, तो उसका परिक्रमण काल यदि उसके बराबर हो, तब व्यक्ति को कृत्रिम उपग्रह क्या दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। इसके लिए हमें क्या देखना होगा, जो बोला जा रहा है कि कृत्रिम उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, जिसे हमने टी डैश से प्रस्तुत कर रखा है, पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए परिक्रमण काल या घूर्णन काल का मान बराबर होगा। तो विकल्प हमारे लिए विकल्प ए सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।